नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी की जुबां पर है, एक ऐसा मुद्दा जिसे लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, कोई दिल के नज़रिए से तो कोई दिमाग के नज़रिए से, क्योंकि बात रामनगरी अयोध्या की है। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी होने के गंभीर आरोपों के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। योगी सरकार का ये कदम कुछ इस तरह से रहा जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को मिले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष अनुरोध पत्र पर फौरन कार्रवाई की गई और सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया। शासन ने इस विशेष टीम को अगले 7 दिनों के अंदर अंतरिम रिपोर्ट और 15 दिनों में अपनी अंतिम यानी कि फाइनल रिपोर्ट सौंपने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता और गहराई से पड़ताल करने के लिए जो टीम गठित की गई है 3 सदस्यीय ये एसआईटी है, जिसमें बेहद अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। इस टीम की कमान लखनऊ के आईएएस विजय विश्वास पंत को सौंपी गई। उनके साथ आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त यानी कि नील रत्न को इस विशेष जांच दल का सदस्य बनाया गया। ये टीम वित्तीय और प्रशासनिक दोनों पहलुओं से मामले की जांच यहां पर कर रही है। जांच शुरू भी हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया, जिसकी पहचान लवकुश मिश्रा के तौर पर हुई है। लवकुश दान पेटी के पैसों को गिनने का काम करता था। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, ये खबर निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद भगवान श्री राम लला मंदिर में चढ़ावे की कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम जांच के सिलसिले में मंदिर परिसर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के सदस्य गेट नंबर 11 के माध्यम से मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी की गठन का ऐलान यहां पर किया था। यह मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए प्रतिबंधित है। देखिए, राम मंदिर की व्यवस्थाओं में गोपाल राव की अहम भूमिका मानी जाती है। मंदिर के रखरखाव, साफ सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और चढ़ावे के प्रबंधन समेत कई अहम जिम्मेदारियां हैं जो उनके पास मौजूद है। ऐसे में जांच के दौरान उनका बार बार मंदिर बुलाया जाना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान के गलत इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये बेहद दुखद है कि बीजेपी सरकार आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की बजाय एसआईटी बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त पहले राम मंदिर के लिए मिले दान के गलत इस्तेमाल के आरोपों को उठाया था। पार्टी ने इस मामले को सनातन धर्म का अपमान बताया, जिससे दुनिया भर में करोड़ों सनातनियों की भावनाएं आहत हुई। तब से अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री पवन पांडे जो अयोध्या से हैं, लगातार और जोर शोर से देखिए मुद्दा उठाते रहे हैं। जहां यूपी और केंद्र में बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी कहीं ना कहीं साधी रखी, तो वहीं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि दान के हिसाब किताब की जांच की जा रही है और तब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जो जिक्र करने लायक हो। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एसआईटी का गठन यहां पर किया गया है। नजर इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बनी हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक एसआईटी मामले की बड़े स्तर पर जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि एसआईटी जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के 2 पहलू हैं, आपराधिक और भविष्य में सुधार से संबंधित। जब दोनों पहलुओं पर काम होगा तभी हम श्रद्धालुओं का विश्वास और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर ट्रस्ट जांच में पूरा सहयोग करेगा और एसआईटी को हर मुमकिन मदद भी मुहैया करवाई जाएगी। मिश्र ने यह भी बताया कि इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से भी बातचीत की थी और प्रशासन ने पूरी तरह सहयोग का भरोसा भी दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन देखिए हो चुका है। जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ट्रस्ट ने इसे भ्रामक सूचनाओं को रोकने और सच्चाई सामने लाने के लिए जरूरी बताया था और कहा था कि राम मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने लव कुश मिश्रा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके घर से 12 लाख रुपए करीब बरामद भी किए गए। ये भी खबर निकलकर सामने आई। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने हर किसी को चौंका दिया है, आहत भी किया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में भी है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंचे। उन्हें एक स्पेशल विमान लेकर आया था। वो भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने विशेष जांच समिति यानी कि एसआईटी का गठन भी किया। एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती है और ये कर्मचारी 3 तरह के हैं। 24 कर्मचारी, सबसे पहले आप समझिए, नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। दूसरा, 12 कर्मचारी ये ट्रस्ट के हैं जो इन 24 कर्मचारियों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी थे। तीसरा, 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस के ऑडिट टीम्स के सदस्य होते हैं। एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों के ज्यादातर अगर आपको बताएं तो हर महीने इन्हें 14,500 रुपए का यानी कि 14,500 के करीब वेतन मिलता है। ट्रस्ट के साथ जुड़े कर्मचारियों में कुछ ऐसे हैं जो बिना वेतन भी सेवा देते हैं। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में शामिल अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केटी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए। इनकी लाइफस्टाइल बदल गई। महंगी गाड़ियां और जमीनें इन्होंने खरीद ली। तो जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग उनके निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक पहुंची और अब ये देश भर में सुर्खियों में छा गई है। लेकिन इंतजार है उस रिपोर्ट का जिसमें क्या वाकई एक बड़ा खुलासा होगा और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ताकि किसी की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ अगर हुआ है तो दोबारा ना हो।